के पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम रेगुलर जो वीडियो बना रहे हैं, जिसके माध्यम से आप घर बैठे उन वीडियो के माध्यम से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश क्लासेज जो अपनी चल रही है, अब आप देखें कि हम 2 सेक्शन में चल रहे हैं। हम राइटिंग सेक्शन को भी ले रहे हैं, जो कि बोर्ड क्लासेज में और जो हमारे लोकल क्लासेज है सबके लिए है, और उसी के साथ साथ हम ग्रामर भी ले रहे हैं, जो कि हमारे लगभग आप देखें तो 6 से लेके जो 11 तक का जो ग्रामर सेक्शन रहता है, 6 से लेके 11 तक का, उन सब के लिए भी ये है। तो जैसा कि हम हमारे जो ग्रामर सेक्शन में अभी तक हम जो टेंस ले चुके हैं, तो उसमें हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो पूरा हो चुका है, जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पर टेंस का एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो है। तो इसी टेंस के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं जो हमारा नया टेंस है, और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आप देख सकते हैं। तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस हमारे सब तरह की लेसन रीडिंग या हम कोई भी राइटिंग सेक्शन में, चाहे वो ऐसे हो, स्टोरी हो, पैराग्राफ हो या रिपोर्टिंग हो, कुछ भी हो, तो टेंस के माध्यम से ही हम किसी सेंटेंस को बना सकते हैं और उसको वापस इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और इसी टेंस के ग्रामेटिकल लेवल के थ्रू हम इंग्लिश स्पोकन में भी इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आज जैसे कि देखें कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, तो इस टेंस का जो टाइटल है वो आप ध्यान से देखें कि पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है एकदम संपूर्ण, एकदम पूर्ण रूप से, एकदम जिसमें कोई भी कमी ना हो, एकदम संपूर्ण रूप से। परफेक्ट यानी एकदम परफेक्ट, मतलब संपूर्ण तरीके से, है ना। यानी कि आपने कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हो जिस कार्य को आपने बिल्कुल अच्छे से खत्म कर लिया, अब उस काम में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। परफेक्ट अपन कहते हैं ना कई बार, परफेक्ट एकदम, तो वो चीज है। तो आप जैसा कि पहले हम इस टेंस को समझेंगे और किस तरह टेंस का राइटिंग में और हमारे ग्रामर में किस तरह इस टेंस का यूज होता है वो हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी हिंदी में जो पहचान है ना, हर टेंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप टू स्टेप समझने के लिए उसके बेसिक चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि बेसिक चीज़ें वो चीज़ होती है जिससे हमें टेंस का टोटल उसका जो रिमार्क रहता है वो हमें पता रहता है। तो जैसे कि हिंदी में पहचान इसकी जो रहती है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, चुका था, चुकी थी, या था, ये थे। ये जो वर्ड मैंने आपके सामने हिंदी में इसकी जो पहचान है, तो आप देखें कि इन वर्ड्स के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि जैसे कि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट यानी भूतकाल। तो भूतकाल में कोई ऐसे कार्य जो बिल्कुल एक वक्त में, एक सर्कमटेंस में, एक स्थिति में वो कार्य पूरा हो चुका है, मतलब कंप्लीट खत्म हो चुका था बिल्कुल। आप इसको पास्ट टेंस में, भूतकाल में किसी खत्म हुए काम को एक सही समय में किसी कार्य की समाप्त होने की स्थिति को इस टेंस के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे कि वह उस दिन वहां समय पर पहुंच चुका था, या इसमें जनरली ऐसा भी होता है कि भूतकाल में कोई ऐसा कार्य, उस कार्य के होने से पहले ही आपने वो कार्य खत्म कर चुके थे, है ना, या आपने वो कार्य पहले खत्म किया, उसके बाद की कोई स्थिति आ गई, है ना। तो ये भूतकाल की एक परफेक्ट घटित होने वाली चीज को दर्शाते हैं। तो आप देखिए इसकी अंग्रेजी में जो पहचान है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी अंग्रेजी में पहचान है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हर टेंस की अपनी अपनी एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में पहचान होती है। ये इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, हम उस सेंटेंस को सही टेंस, सही कालक्रम में उसको पहचान सके कि वो घटना किस समय हुई। हम एक ही टेंस के थ्रू सारी स्थिति को नहीं जज कर सकते, अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग टेंस के माध्यम से उन वाक्यों को हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसकी जो मुख्य पहचान है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पिछले टेंस में भी कर चुके हैं। एक रेगुलर टर्म्स है, एक रेगुलर जो सिचुएशन रहती है वो है जैसे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, सरल वाक्य, सीधा वाक्य, है ना। जैसे कि आप मैंने लिखा है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले यानी बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। मतलब क्या हुआ कि अभी एक भूतकाल की बात को लिया जा रहा है। भूतकाल की बात है कि भूतकाल में एक समय ऐसा था कि भाई उस दिन बारिश होने से पहले, बारिश के होने से पहले ही हम घर पहुंच चुके थे। मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऐसा अपूर्ण समय, एक ऐसा अपूर्ण समय जो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने एक कार्य पूरा कर लिया। उस एक कार्य को पहले कर चुके थे। एक कार्य अधूरा होने से पहले आपने उससे पहले का कार्य कर चुके थे। यानी भूतकाल की स्थिति में आपको ये चीज बता रहे कि भाई उस दिन कि ट्रेन आने से पहले हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, है ना। इसको आप वर्तमान में तो दिखा नहीं सकते, ये भूतकाल की बात है। भूतकाल की जो है उसको आप अभी प्रेजेंट में किसी को ऑरली बता रहे हैं या लिख भी रहे हैं, तो इसको बिल्कुल उस भूतकालीन स्थिति के हिसाब से आपको समझना है। तो देखिए कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी वर्षा अभी हुई नहीं थी, लेकिन उससे पहले आपने एक कार्य पूरा कर लिया। ठीक, तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट इस तरह करेंगे। देखें, सबसे पहले आप देखें जो हमारा सब्जेक्ट है, वी हैड रीच्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। हो बिफोर इट रेन्ड, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, बिफोर इट रेन्ड, ठीक है। ये आपने इसको बिल्कुल सही इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लिया। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। फिर उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वो आप देखें, नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया है, नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देखें, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई सेंटेंस ऐसा है कि जैसे जिसमें नहीं का भाव है, भूतकालिक चीज है लेकिन उसमें नहीं आया। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे मुख्य हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आ जाएगा। हैड नॉट आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। नॉट सीन थर्ड फॉर्म है, सीन दिस हाउस बिफोर, मैं यह घर पहले नहीं देख चुका, नहीं देखा था, है ना, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। अब उसके बाद आगे देखें हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, जो कि आपके सामने है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी कि क्या है कि आपने, अगर आप जैसे देखें कि आप जैसे कोई राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई रिपोर्टिंग या मानो कोई ऐसे राइटिंग में भी कर रहे हैं, या कई बार इंग्लिश स्पोकन में आप देखेंगे हम भूतकालीन कोई क्वेश्चन को आप किसी को स्टोरी बता रहे हैं, इंग्लिश में स्टोरी बता रहे हैं अपने खुद से जुड़ी हुई, और आप उसको स्टोरी अभी प्रेजेंट में बता रहे हैं, लेकिन पास्ट में आप पास्ट की कोई स्टोरी प्रेजेंट में बता रहे हो किसी पर्सन को। तो पास्ट में आपने किस स्थिति में वहां पर किसी को क्या सवाल पूछा, वो पास्ट में हो गया ना। फिर पास्ट में आपने किसी को सवाल पूछा तो उसको आप प्रेजेंट में बता रहे हो, तो वो एक पास्ट में जो सवाल पूछने का जो आपका तरीका था, तो आपने क्या कि उस तरीके से कि क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब आप प्रेजेंट में पास्ट की बात बता रहे हैं कि मैंने उस दिन उसको ये पूछा कि जब अचानक वहां पहुंचा तो मैंने पियोन को पूछा क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, है ना। तो ये प्रेजेंट में आप इंग्लिश स्पोकन प्रेजेंट में बता रहे हो कि उस दिन क्या हुआ मेरे साथ कि मैं अचानक स्कूल पहुंचा और मैंने पियोन को पूछा क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पियोन ने कहा नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो आप देखें कि क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाता है, और इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये हेड आगे आ गया। फिर उसके बाद आप देखिए आपका सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। बिफोर आई रीच्ड, ये सेकंड फॉर्म,
है ना, कि क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब जनरली इसके जो एक नॉर्मल इसका बेसिक जो नियम है वो यही है कि इसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो हैड जो मेन वर्ब है ये आपके सिंगुलर, अगर कोई भी सेंटेंस में चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल या कोई भी टाइप का सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही सी इट, या कोई नाम हो तो, या सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, इसमें जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैड ही लगती है। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ज्यादातर हम इस टेंस का प्रयोग हम राइटिंग सेक्शन में करते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी हमारे इसको लेके कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम इसके कुछ बेसिक नियम देखेंगे, तो आगे चलते हैं, देखिए। अब हम आगे इसका इस टेंस के कुछ नियम देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे। तो जैसा कि आप इसका एडवर्बियल देख चुके हैं, अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। उन रूल्स के थ्रू आपको इस टेंस का जो प्रयोग है वो प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अगर इसकी बेसिक रूल्स पता है तो आप अपने ग्रामेटिकल सेक्शन में, है ना, या आप अपने राइटिंग सेक्शन में इस टेंस का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर हमारे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए, तो इस टेंस के जो बेसिक रूल्स है, जो कि मैं अपने पिछले टेंस के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किस तरह हर टेंस का अपना अपना एक सर्कमटेंस होता है, उसके एडवर्बियल्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स को भी हमें रिमाइंड में रखना है और उनके एडवर्बियल्स को भी हमें रिमाइंड में रखना है, और उसके साथ साथ जो इसकी बेसिक बातें हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी, तभी हम क्या है इन टेंस के जो प्रयोग हैं, जो हमारे राइटिंग और ग्रामेटिकल सेक्शन में बोर्ड क्लासेज में इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो हम उस सभी चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग में कर पाएंगे अगर हमें इनकी बेसिक बातें सही तरीके से रिमाइंड है, अच्छे से पता है। तो मैं कुछ इसके रूल्स पे चर्चा करूंगा, जो इसके रूल्स बहुत जरूरी है। तो पहला जो इसका रूल है वो है कि इस टेंस का प्रयोग, आप ध्यान से देखें, पहला जो रूल है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल के किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य का पूर्ण रूप से हो जाना। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस टेंस का जो ज्यादातर जो प्रयोग है वो भूतकाल में किसी ऐसे समय में जहां पे कोई कार्य किसी दूसरे कार्य से पहले एकदम सही जगह पे खत्म हो चुका है ना, एकदम खत्म हो चुका है। उसको आप अगर प्रेजेंट में भी राइटिंग सेक्शन में भी भूतकालिक स्थिति को ये बताने के लिए कि उस समय, उस दौरान, उस स्थिति में वो कार्य समाप्त हो चुका था, तो ऐसे वर्ड्स को दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस के थ्रू ही आप वो स्थिति वर्ड में लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखें कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल के किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका है, और आप इस टेंस के माध्यम से आप उसको राइटिंग में दिखा सकते हैं। अब इसका जो एक कुछ बेसिक बातों के साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे ज्यादातर इस तरह के टेंस के प्रयोग में कुछ वर्ड्स स्पेशली यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक वर्ड है बिफोर, इस वर्ड्स को आप ध्यान से देखें, बिफोर, है ना। तो अब जो बिफोर वर्ड है ना, तो अब देखिए बिफोर का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पहले, है ना। वैसे बिफोर एक तरह का प्रीपोजिशन वर्ड है। क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग, तो ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है। तो प्रीपोजिशन वर्ड बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आप देखें कि ऐसा एक सेंटेंस ज्यादातर जो हमारे लोकल क्लासेज में जैसे 11th और 10th में करेक्ट वर्ब फॉर्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर लगभग हर साल 10th बोर्ड में मैं देखता हूं कि बिफोर और आफ्टर को लेके एक या दो सेंटेंस जरूर आते हैं। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेंटेंस को किस तरह आपको सॉल्व करना है। आप देखें कि बिफोर सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस में बिफोर वर्ड आया है और अगर उसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म भरनी है तो आपको कैसे करना है। पहले आप इसका पैटर्न देखिए कि जैसे ये दिया गया है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये बीच में बिफोर है और ये इधर पास्ट सिंपल। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर अगर आप देखें बीच में अगर बिफोर वर्ड आया है, क्या आया है?
बीच में अगर बिफोर वर्ड आया है तो आप यहां पर मेरा ये पैटर्न देखिए, ये बिफोर बीच में है और इससे पहले पास्ट परफेक्ट है और इस बिफोर के बाद में क्या है, पास्ट सिंपल। ठीक है, पहले क्या है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद क्या है पास्ट सिंपल, यानी सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, ही हैड वर्कड, ये कौन सी, ये हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ठीक है ये बिफोर यहां आ गया। ठीक है, तो बिफोर के बाद कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म, और वो फॉर्म कौन सी है, वॉन, सेकंड फॉर्म। तो ये इसका पैटर्न है, ये इसका पैटर्न है और ये इसका एग्जांपल है। अब अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके बोर्ड क्लासेज में अगर आ जाता है और बीच में अगर बिफोर वर्ड दिया है तो आप पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में आप सेकंड फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल ये पैटर्न और ये एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड है आफ्टर। आफ्टर भी एक तरह का प्रीपोजिशन वर्ड है और इसका मतलब होता है के बाद में। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर अगर बीच में आया है, जैसे ये वर्ड आया आफ्टर, तो आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल भरा जाएगा, सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में, इसके बाद में पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरी जाएगी। तो एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ये सेंटेंस है ही, अब देखिए ये वेंट, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना, ही वेंट आउट, ये आ गया आफ्टर, बीच में आ गया, आया आफ्टर। अब आफ्टर को देखते हुए आपको इसके बाद में इसका पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ये कहता है आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट भरा जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या कर दिया, हेड स्टॉप, ये जैसा आप सेंटेंस में देख सकते हैं हेड स्टॉप। अब इस तरह के सेंटेंस कैसे आते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस दिया रहता है तो उसके बीच में बिफोर आ गया, एक और सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आफ्टर आ गया, पर आपको कुछ नहीं करना है, उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न पता है तो आप उसको सही फिल कर पाओगे। अब सेंटेंस कुछ इस तरह का आता है, ही ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे खाली जगह रहेगी ब्लैंक। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, फिर बीच में ये बिफोर आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये खाली जगह रहेगी। ठीक है, अब दोनों जगह अपने को भरनी है, तो कुछ नहीं करना है, पैटर्न आपको पता है। अगर कोई सेंटेंस बिफोर लग के आया है तो उसमें पहले क्या भरा जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भर दो, बाद में क्या भरा जाएगा, पास्ट सिंपल, आप सेकंड फॉर्म भर दो। उसी तरह आफ्टर में क्या होता है, पहले सेकंड फॉर्म आती है, बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट आता है। तो नियम इसका पैटर्न क्लियर है। आफ्टर आपने बीच में सेंटेंस में देख लो, ये सेंटेंस दिया गया, आफ्टर बीच में है, पहले सेकंड फॉर्म भर दी, बाद में आपने हेड प्लस थर्ड, बस। ठीक है, ये आपको थोड़ा बेसिक इसका नियम याद रखना, रिमाइंड करना, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड क्लासेस में क्वेश्चन हर साल सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 में ये लगभग आते हैं। उसके बाद मैं रूल नंबर 2 पे जाऊंगा, जो उसका दूसरा बेसिक नियम है पास्ट परफेक्ट को प्रयोग में, है ना, जो हमारे ग्रामेटिकल सेक्शन में जो या फिर हम राइटिंग सेक्शन में कई बार ऐसे सेंटेंस भी लिखते हैं जहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसा हो कि ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी ना हुई। तो अगर राइटिंग सेक्शन में भी ऐसा कोई हम खुद से कोई राइटिंग में ऐसे या कोई मतलब कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको इस तरीके से आप इफ के माध्यम से इस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर घटनाएं भूतकाल में लिखी जाती है। तो आप देखिए इसका जो इफ के साथ इसका जो पैटर्न हो क्या है कि ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी ना हुई, मतलब भूतकाल में सब कुछ हो चुका है लेकिन एक कोई ऐसा कार्य था वो पूरा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ उसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इफ को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, इफ, कि यदि मैं उस दिन समय पे पहुंच चुका होता तो मेरा वो कार्य हो जाता। अब क्या हुआ कि आप समय पे पहुंचे ही नहीं तो कार्य हुआ नहीं। तो अब इस स्थिति को दिखाने के लिए, भूतकाल में इस स्थिति को दिखाने के लिए आप इफ को यूज करोगे, वो भी कंडीशनल फॉर्म में। तो देखिए कैसे कि पहले इसका जो पैटर्न है वो है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका पूरा इसका एक पैटर्न है। अब इससे रिलेटेड ग्रामेटिकल सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं आप देखें कि कोई ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाता है जिसमें कि दिया हो इफ यू और यहाँ पर ब्लैंक हो द स्टेशन इन टाइम, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है,
कि सब्जेक्ट के लिए मैंने जगह छोड़ी, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक होगा और आगे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको भरना है, तो इसके लिए आपको पहले ये देखना है कि आपने सबसे पहले चलो ये देख लिया, लेकिन इनके साथ साथ आपको सेंटेंस में एक स्थिति को देखना है कि इसमें एक ऐसा कार्य है जो भूतकाल में पूरा नहीं हुआ। तो आप इसको ये समझने की कोशिश करें कि अगर ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में भी आता है तो आपको ये देखना है कि पहले आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है। क्या भरनी है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में आपको उसमें यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड, वुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको भरनी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इफ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड। यदि तुम रेलवे स्टेशन पे समय पर पहुंच चुके होते तो तुम वहां अपने दोस्तों से मिल गए होते। तुम समय पर पहुंचे ही नहीं तो दोस्तों से तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई, सही ना। तो आप ये देख लें कि ये एक शर्त वाला वाक्य है। शर्त वाले वाक्य में इफ का प्रयोग किया जाता है और वो भी भूतकालिक वाक्य हो। तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, और पैटर्न के साथ साथ मैंने किस तरह से यूज किया है कि देखो इफ आता है पहले आप पास्ट परफेक्ट भरोगे और बाद में वुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर सेक्शन में आता है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से इसको ध्यान से देख के इसकी एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तीसरा जो रूल है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस पूर्ण कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल की किसी घटना से पहले हो चुका है। यानी क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस मैं पहले भी बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में कि इसका जैसे हमारे भूतकाल में इसका प्रयोग होता है और भूतकालिक घटना में आपको ऐसा काम जो एकदम पूरा काम हो चुका है, पूरा काम, उस पूरे कार्य को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं कि भूतकाल की किसी एक और घटना से पहले वो काम आप दिखा रहे हैं। यानी कि भूतकाल में दो घटनाएं हैं, तो ज्यादातर इसका प्रयोग क्या होता है कि एक घटना से पहले जो घटना है उसको दिखाने के लिए इस टेंस का अक्सर प्रयोग करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन इस तरह भी बनता है, जैसा हम यहाँ पे देखें बाय द टाइम, बाय प्लस ये टाइम, इट बिगन टू स्नो दे हैड रीच्ड होम। यानी कि क्या कि जो बर्फ होती है, बर्फ गिरती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्नोफॉल कहते हैं। तो बर्फ गिरने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब बर्फ गिरना भी एक घटना है और घर पहुंचना भी एक घटना है। तो बर्फ गिरने से पहले आप घर पहुंच चुके थे, है ना। बर्फ गिरने से पहले आप घर लगभग पहुंच चुके थे। तो बर्फ कहना एक जो पहली जो घटना वो अधूरी थी, लेकिन उससे पहले आपकी जो घटना वो पूर्ण थी, वो आपने इसको दिखाया। तो ऐसा अगर सेंटेंस आता है जिसमें अगर आगे बाय प्लस टाइम हो, है ना, और सेंटेंस में आप बिल्कुल उसको समझें कि कोई घटना एक घटना से पहले आप लोग कर चुके हो, तो आपको उसमें इस टेंस का प्रयोग करना है। ये ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको इस पूरे रूल्स को देखते हुए, इन रूल्स को रिमाइंड करते हुए आपको चलना है, ठीक है। अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने कुल 4 एग्जांपल्स आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड मैंने आपके सामने कुछ 4 सेंटेंस रखे। ये वो सेंटेंस है जो हमारे बोर्ड एग्जाम है ना, 11th जो कि लोकल क्लासेज एग्जाम है और 10th हमारा बोर्ड जो ग्रामर सेक्शन रहता है, जिसमें जो एक क्वेश्चन आता है करेक्ट वर्ब्स फॉर्म वाला, जो आधे नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, उनमें इन 4 में से कोई एक सवाल, एक क्वेश्चन हर साल आता है। बस अपने एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको एक बार मिला के देखते हैं। जो पहला सेंटेंस है वो है सी, फिर आगे ब्लैंक है, रीड हर बुक बिफोर। सी ब्लैंक, आगे आप देख सकते हैं फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू बेड। इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, यूं समझ लीजिए ये आपके एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब आपको इसका बेसिक रूल्स आपको पता है, जो इसकी बेसिक जो नियम इसका आपको पता है वो क्या है कि जब अगर किसी सेंटेंस में बिफोर आता है, ये से बिफोर आता है बीच में, तो पहले आप क्या भरोगे? पास्ट परफेक्ट, पैटर्न दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और बाद में क्या भरोगे? पास्ट सिंपल। तो पहले हम क्या भरेंगे यहाँ पे, जैसा आप समझ देख सकते हैं, सी हेड, रेड जो कि थर्ड फॉर्म होती है, हेड रेड, सी, या दो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म तो भरनी ही है। नियम क्या कहता है कि बाद में आपको सेकंड फॉर्म भरनी है। पास्ट सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो आपने देख लिया, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस क्या ध्यान रखा आपने बीच में? बिफोर का। फिर उसके बाद अगला जो मेरा सेंटेंस है
वो आप देखें कि अगले सेंटेंस में आप बहुत ध्यान से देखें, समझ लेंगे ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में है तो आया हुआ है और हमें इसको करना है। आप देखिए इसके बीच में एक वर्ड है आफ्टर। क्या वर्ड है? आफ्टर। आफ्टर का पैटर्न क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में आफ्टर वर्ड है तो पहले आपको क्या पढ़ना है? पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बिल्कुल क्लियर? तो आप देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जैसे आफ्टर है तो पहले हम इसमें क्या भर देंगे? पास्ट सिंपल, तो ये हो जाएगा सी ओपन, सी ओपन। अब उसके बाद क्या भरेंगे? पास्ट परफेक्ट, तो ये पे है सी हैड फाउंड। थर्ड फॉर्म, फाइंड फर्स्ट फॉर्म है ना, तो थर्ड फॉर्म हमें फिल करना है फाउंड। ठीक है, फाइंड फाउंड फाउंड। ठीक है, अब आप देखें कि तीसरा सेंटेंस देखो, मैंने आपको बिल्कुल नियम से बता रहा हूं, आप बिल्कुल नियम से देख रहे हैं और मैंने हर एक क्वेश्चन का एक रूल्स बताया आपको। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो इफ क्लॉज से आया है। किस क्लॉज से आया? इफ। ये देख सकते हैं आप, इफ। और इफ का नियम क्या कहता है? ये रहा, ऐसी शर्त जो भूतकाल में पूरी न हुई हो, जो भूतकाल में पूरी न हुई हो। ठीक है, तो जैसे कि बिल्कुल दिया गया पैटर्न आपके सामने है। पहले इफ है, इफ के बाद क्या भरा जाएगा? पास्ट परफेक्ट, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये इफ है, तो यहाँ पे जो इसकी जो फॉर्म आ जाएगी आप देख सकते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगी? इफ, जैसा कि इसने बताया है आपको, पास्ट परफेक्ट आई हैड, इफ आई हैड रन आई। अब इसके बाद आप क्या भर दोगे? जैसा कि आपके क्लॉज में दिया गया है सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट जैसे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको आगे क्या भरना है? वुड हैव कॉट। क्या हो जाएगा? वुड हैव कॉट। हो गया? देखिए आप बिल्कुल आप इसके पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब इधर देखिए हमारा फोर्थ सेंटेंस है जिसमें मैंने नॉट का प्रयोग किया है ना। बिल्कुल आप देखें, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप देखें कि सबसे पहले हमने इसमें देख लिया बिफोर, और बिफोर का पैटर्न हमें पता है, तो उस हिसाब से द प्रेजेंट, तो बिफोर से पहले क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। क्या आ जाएगा? पास्ट, तो हो जाएगा द प्रेजेंट हैड नॉट डाइड, और उसके बाद भरा जाएगा सेकंड फॉर्म। वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम फर्स्ट फॉर्म है, अब कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? के। इस तरह आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगी। हर साल जो बोर्ड क्लासेस 10th, मुख्य रूप से 10th का जो ग्रामेटिकल सेक्शन रहता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें इनमें से पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस